पुराने समय की बात है। एक गहरे जंगल के बीच एक राक्षस का डेरा था। राक्षस का नाम कालरात्र था। वह हर रात आसपास के गांव में तबाही मचाता और लोगों को डराकर उनकी संपत्ति और अनाज लूट लेता। लोग उसके आतंक से परेशान थे और अपनी रक्षा के लिए राजा विशारद के पास गए। राजा विशारद अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाया और राक्षस को समाप्त करने का आदेश दिया। लेकिन जो भी योद्धा राक्षस से लड़ने गया कभी वापस नहीं आया। राजा समझ गए कि राक्षस को पराजित करना इतना आसान नहीं है। तब उन्होंने ऋषि विद्यानंद, जो एक ज्ञानी और तपस्वी थे, उनसे सलाह लेने का निर्णय लिया। राजा अपने मंत्रियों के साथ ऋषि विद्यानंद के आश्रम गए और ऋषि जी ध्यान में बैठे थे। राजा ने अपनी समस्या बताई और कहा, ऋषिवर, हमारे राज्य पर एक राक्षस का आतंक है। कृपया इस समस्या का समाधान बताएं। ऋषि विद्यानंद ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजा विशारद, इस राक्षस को पराजित करना शक्ति से नहीं, बुद्धि से होगा। कालरात्र एक मंत्रिक राक्षस है जो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है। तुम्हें उसका समाधान तब मिलेगा जब तुम उसकी कमजोरी का पता लगाओगे। राजा ने पूछा, आर्षिवर, हमें उसकी कमजोरी कैसे पता चलेगी? आर्षि ने मुस्कुराकर कहा, कालरात्र अपने जीवन का रहस्य एक गुफा में छुपा कर रखता है। उस गुफा का द्वार एक मंत्र से सुरक्षित है। तुम्हें पहले गुफा तक पहुंचना होगा और फिर उसका रहस्य ढूंढना होगा। राजा ने अपनी सेना के साथ गुफा तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। गुफा तक का रास्ता कठिन और भयानक था। जंगल के बीच उन्हें कई खतरनाक जानवरों और राक्षस के पिट्ठुओं से लड़ना पड़ा। अंत में राजा और उनकी सेना गुफा के सामने पहुंच गई। गुफा के द्वार पर एक शिला थी जिसमें एक मंत्र लिखा था, जो सत्य और धर्म की राह पर चले वही इस द्वार को खोल सकेगा। राजा ने अपने शुद्ध मन और धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ मंत्र उच्चारण किया। गुफा का द्वार खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें एक रहस्यमयी जादू से सुरक्षित कलश मिला। कलश के ऊपर राक्षस का जीवन बंद था। राजा ने बिना समय गवाए कलश को तोड़ दिया। उसके साथ ही कालरात्र की शक्तियां खत्म हो गईं और वह वहीं गिरकर मर गया। जंगल एक बार फिर से शांत हो गया। राजा विशारद अपनी प्रजा के साथ अपने राज्य में लौट आए। ऋषि विद्यानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो वीर अपनी बुद्धि और धर्म के साथ संघर्ष करता है वही सच्चा विजेता होता है। तब से वह राज्य सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। राजा विशारद और ऋषि विद्यानंद की कथा लोगों के बीच अमर हो गई।